नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, संविधान के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जो मुख्यतः लूसेंट व स्पीडी से लिए गए हैं। ये 300 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता है। जो भी क्वेश्चन संविधान से संबंधित आएंगे वो इन्हीं को प्रश्नों में से होंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार सुनिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रियासतों का विलय किसके नेतृत्व में किया गया? तो रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आप ऑपरेशन पोलो क्या है? हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत संघ में मिलाया जाना ऑपरेशन पोलो है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर रियासत को जो है विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया? तो जूनागढ़। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2014 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में। मूल संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था? तो कितना था? 7। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? 21 क से। यह मौलिक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 26 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह की रीट जारी करता है? तो 5 तरह की। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे तो कौन सी रीट जारी की जाएगी? परमादेश। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 350 क में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? केटी शाह का। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किसका संवैधानिक प्रधान देश का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 10वीं क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। APJ अब्दुल कलाम जो है 11वां क्रम था उनका। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने सदस्य प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए? तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात होगी तो उपराष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। संसद के सत्र को आहूत, सत्तावसान व लोकसभा बंद करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैनिकों की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 72 से। वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि क्या है? 2 माह। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक
पर जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्रम क्या था इनका? 12वां। राज्यसभा का सभापति कौन है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 64 में वर्णित है। राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए चाहे उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 78 में। मंत्रिपरिषद के सदस्य को कितने महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। जवाहरलाल नेहरू का कितने दिन का कार्यकाल था? 16 वर्ष 286 दिन, सबसे बड़ा कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। कितने दिन का? 13 दिन का। दिन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसद के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा। उच्च सदन को राज्यसभा। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस ने। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए उम्र की सीमा कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? यूपी में 31 सीट। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एस बी कृष्ण मूर्ति राव। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? 47। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितने स्थान जो है आरक्षित हैं, तो दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, 131 आ जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 18 वर्ष की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाहरी दिल्ली। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। अब तक कितनी बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया है? 8 बार। लोकसभा कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ लेता है? वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष के पद को अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। किसी संसद सदस्य की योग्यता थोड़ा का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 148 से 151। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन देखिए, संचित नीति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266। आकस्मिक नीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267। क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कर सकता है? नहीं। अगर उच्च न्यायालय का रहेगा तो कर सकता है, बस जिससे निवृत्त हुआ उसमें नहीं, उसके अलावा अन्य जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का विधि अधिकारी क्या है? महान्यायवादी। संसद सदस्य ना होते हुए संसद में बोल सकता है, कौन है वो? महान्यायवादी है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 165 और महान्यायवादी का 76। किसका वेतन संचित निधि पे भारित नहीं होता है? तो जो प्रधानमंत्री का वेतन होता है वो संचित निधि से नहीं दिया जाता है। अनवेक्षित व्यय किस निधि पे भारित होता है? आकस्मिक निधि पे। किसी सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महान्यायवादी को। नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र की सीमा और नामों में परिवर्तन, संशोधन किस विधि से किया जाता है? साधारण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन,
महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद से पता चलता है? 129 से। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 231 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 137 में। यह व्यवस्था भारत व अमेरिका में बस है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान कहाँ है? 124 में। उच्च न्यायालय की बात आएगी तो 214। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा कब लाया गया? उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। 1985-86 में लाया गया था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित मुकदमा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष। नहीं, ये गलत हो गया, टाइप मिस्टेक है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और शपथ जो है राज्यपाल के समक्ष ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक किसी अन्य जगह कौन बुला सकता है? मुख्य न्यायाधीश। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय में सुनवाई आरंभ करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं? राज्यपाल के सम्मुख। अगला क्वेश्चन देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लाया गया? 1987 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम आयु क्या है? 62 वर्ष। क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश के बाद वकालत कर सकता है? हाँ, बस वही नहीं कर सकता है जिस न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। सबसे पहले बंद को असंवैधानिक किस न्यायालय ने घोषित किया? तो केरल उच्च न्यायालय ने। उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 215 में। और जब उच्चतम की बात आएगी तो 129 में। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है। मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन से संबंधित उच्च न्यायालय को जो अधिकार दिए गए वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में। और उच्चतम की बात होगी तो अनुच्छेद 32 में। सर्वोच्च अपीली न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्य शासन का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 6 में। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 155(2) में वर्णित है। राज्यपाल किसके प्रसाद पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख। राज्यपाल किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग जो है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो 1 सदस्य का। विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाए? अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? 6 सप्ताह तक। राज्य का बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया जाता है? अनुच्छेद 202। केंद्र का बजट कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 169। अब विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद की स्थापना या लोक किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। लेकिन कब? जब विधानसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे तब। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 40 है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद में कितने सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/12। तो राज्यपाल द्वारा 1/6, स्नातकों द्वारा 1/12। विधान परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 168 में। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 60 है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। अभी सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्य यूपी में है, 404। विधानसभा में SC/ST को आरक्षण किसके तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 332 के तहत। और लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए,
धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा चाहे लोकसभा में। धन विधेयक कितने दिन बाद पारित मान लिया जाता है? 14 दिन बाद। विधान परिषद अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विधान परिषद सदस्य अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एवं समाचार किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। राष्ट्रीय जलमार्ग व समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 164 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को। जनगणना किस सूची में है? संघ सूची में। लोक व्यवस्था, पुलिस एवं लोक स्वास्थ्य किससे संबंधित है? राज्य सूची से। ये चीज़ अभी आपके पेड परीक्षा में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण किस सूची में है? समवर्ती सूची में। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सूची से संबंधित विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करके संसद द्वारा बनाया गया कानून कितने समय के लिए प्रवर्तनीय होता है? तो 1 वर्ष के लिए, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे बार बार कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्या संसद राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची पे कानून बना सकती है? हाँ, राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो, उस समय राज्य सूची पे जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1969 को। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया। ये अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1987 में। ये भी पूछा है कि अपनी रिपोर्ट कब दिया? तो 1987 में। सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1987। सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग के सदस्य कौन थे? शिवरामन थे, SR सेन थे और सुब्रमण्यम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्य परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में। पहले अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? जून 1990। यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है। पहले अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? जून 2090। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक, मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। ये भी 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? के संथ नाम में। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? के संथ नाम के। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 280। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। CVC चीफ विजिलेंस कमीशन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप लोग बताइए। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? अस्थायी है और संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चुनाव आयोग कब 3 संसदीय आयोग बना? जब चुनाव आयोग पहले गठित किया गया था तो 1 संसदीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 को इसको 3 सदस्य ही बना दिया गया है। सर्वप्रथम EVM का प्रयोग कहाँ हुआ? केरल। IVM से पूरा चुनाव सर्वप्रथम गोवा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है? लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना तथा एक राज्य या राज्यों की विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना, अथवा लोकसभा में 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में हासिल करना। अगर आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा पाना है तो आपको लोकसभा या विधानसभा में 4 या अधिक राज्यों में जितना मत पड़ेगा
वैध मतों का 6% प्राप्त करना होगा, या एक राज्य या राज्यों की विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में हासिल करनी होगी। राजभाषा आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 344 से। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में है। संघ की भाषा क्या है? हिंदी। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम व उच्च न्यायालय की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें किसके नियंत्रण में आ जाती हैं? संघ की कार्यपालिका यानी कि संसद के नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितने माह के अंदर संसद द्वारा पारित करना अनिवार्य है? 1 महीने के अंदर। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची पर बनाए गए कानून कब तक प्रभावी होते हैं? आपातकाल समाप्ति के 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में दिए हुए मूल अधिकारों का निलंबन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 358। आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकार स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं, यह अनुच्छेद 358 में कहा गया है। प्राण व जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं होता, अनुच्छेद 359। राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? 2 माह है। संसद के अनुमोदन पर 6 माह और अधिकतम इसे 3 वर्ष तक किया जा सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? सर्वप्रथम तो पंजाब में 1951 में। ये टाइप मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब किया गया? पंजाब में 1951 में। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ? जम्मू कश्मीर में। वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 360 है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19(1)(अ). राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी को। राष्ट्रगीत गाए जाने का समय क्या है? 1 मिनट 5 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? शक संवत पे। शक संवत को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इन सबके जो है वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे माना जाता है? हाथी को। केवल लोकसभा के सदस्य किस समिति में होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। सतनाम समिति, ये टाइप मिस्टेक हो गया है तो इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लघु संसद किसे कहा जाता है? लघु संसद की संज्ञा किसे दी गई? लोक लेखा समिति को। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है। जब संसद की कार्यवाही आरंभ होती है तो जो पहला घंटा होता है 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, फिर 12 से 1 शून्यकाल होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था कब की गई? कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पे 1963 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस देश का सुझाव दिया?
बलवंत राय मेहता ने समिति ने 19 पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था 1957 में। यहाँ त्रिस्तरीय है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया था। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में 1687 ईस्वी में हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य मत दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं होता है। संचित निधि से निकाला जाता है विनियोग विधेयक। संचित निधि से कोई भी धन निकाला जाता है वो विनियोग विधेयक के अधीन निकाला जाता है। वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। लेखानुदान का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 116 क से। कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? विपक्ष के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है या लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? 50। विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? सरकार के द्वारा। काकस क्या है? किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 108। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 127। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 126। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालयों का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 235। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, एसएससी में भी और रेलवे में भी। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किससे? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 239। तो जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उसका प्रशासन जो है अनुच्छेद 239 के तहत चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 248 में। अंतर्राज्य नदी विवाद निपटान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की जाती है? अनुच्छेद 315 के तहत। पंचायत और नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 243 के तहत। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 338 के तहत। और जब जनजात की बात आएगी तो 338 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 370। संविधान का 7वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। 7वां संविधान संशोधन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा विधानसभा लोकसभा में सीटों के पुनर्व्यवस्था या व्यवस्थित करना। मेघालय राज्य का निर्माण किस संशोधन के तहत हुआ है? तो 22वां संविधान संशोधन। प्रीवी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 26वां संविधान संशोधन 1971। इंदिरा गांधी का सबसे ज़्यादा विरोध इसी चीज़ को लेके हुआ था। प्रीवी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 26वां संविधान संशोधन 1971। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बना? 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4 का में जोड़ा गया। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा किसके तहत दिया गया? अनुच्छेद 371 जी के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 371 जी के अंतर्गत मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, 61वां संशोधन संबंधित है मतदान क्या 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष करने से। दिल्ली और पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन देखिए 256। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। कब? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या
सदस्य संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 91वां संविधान संशोधन 2-3 बार परीक्षा में पूछ चुका है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जो मंत्रिमंडल होता है वो 15% से अधिक नहीं हो सकता है कुल सदस्य संख्या। 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को जोड़ने से। ये BDMS करके आप याद कर सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92। सहकारी समिति किससे संबंधित है? संविधान के भाग 9 में। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 97वां संविधान संशोधन द्वारा। ये देखिए अभी हाल ही में PCS में पूछा था, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 97वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अधिनियम के तहत। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। दास्ता को कब समाप्त कर दिया गया? 1843 में। 1833 भारत शासक अधिनियम के अंतर्गत दास्ता को 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पदों को भरना कब से प्रारंभ हुआ? 1853 के अधिनियम द्वारा। मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया? भारत शासक अधिनियम 1858 द्वारा। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, 266 नंबर, मुस्लिम मतदाताओं के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई? मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा 1909 में। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है इसलिए इसको एक पास लिखा गया है। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1935 में। सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रारूप का आप लोग जानते ही हैं, भीमराव अम्बेडकर जी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए लगे? 63,96,729। संविधान में कुल कितने शब्द हैं? तो लगभग संविधान में 80,000 शब्द हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। अधिकार परीक्षा लेख कब जारी किया जाता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करता है जिस पे वो कार्य करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकारी ना हो। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। मूल कर्तव्य को संविधान में किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। लाभ का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है या परिभाषित है? अनुच्छेद 102 में। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार परीक्षा में पूछा है कि लाभ का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 102 से। राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व उसे लिखित सूचना देना अनिवार्य है? 14 दिन पूर्व। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति के सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति के सम्मुख या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष। अगला देखिए, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? जगजीवन राम का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 284 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सदस्यों के बहुमत द्वारा। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब की गई? 2002 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को वेतन की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था कब से की गई? 1976 से, यानी 1976 के पहले पेंशन का प्रावधान नहीं था। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है किस निधि पर भारित होता है? संचित निधि पे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 54 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई कोलकाता मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। राज्यपाल किस विधानसभा में 2 महिलाओं को नामित करता है? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 1। केंद्र का 280। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे। राष्ट्रीय पक्षी मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ के स्टेटस है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। प्रथम बार कौन सा नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना? मीनू मसानी। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक। MP PCS में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। 300वां आखिरी प्रश्न देखिए, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 200
75 के अंतर्गत। तो मित्रों, ये 300 महत्वपूर्ण जो है संविधान के प्रश्न थे, और आपकी आगामी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को 2-3 बार शेयर करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।